हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो स्टूडेंट्स बीकॉम के बाद या बीकॉम ऑनर्स के बाद टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके माइंड में एक डिलेमा होता है। क्या? कि बीएड करी जाए या फिर एमकॉम करी जाए। तो दोनों के ही क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको बीकॉम के बाद आपका मन कॉलेज में टीचर या कॉलेज में प्रोफेसर बनने का है, तो आपको बीकॉम के बाद करनी होगी एमकॉम। और एमकॉम के आप साथ साथ दे सकते हो यूजीसी नेट का एग्जाम। बेसिकली एक मिनिमम एलिजिबिलिटी एग्जाम है जो यूजीसी कंडक्ट कराता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको क्लियर करने के बाद और अपनी एमकॉम होने के बाद आप कॉलेज लेवल पे टीचर या फिर प्रोफेसर बनते हो। देखो बच्चे, करना क्या होगा? बीकॉम करी, बीकॉम के बाद एमकॉम करी, या आप अपनी एमकॉम के साथ साथ यूजीसी नेट दे सकते हो या एमकॉम के बाद दे सकते हो। तो जनरली स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ रहे हो तो एमकॉम के साथ साथ यूजीसी नेट एग्जाम दे दिया आपने। उसके बाद आप कहीं पे भी कॉलेज लेवल पे टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, नहीं तो साथ साथ अगर आपको स्कूल लेवल पे टीचिंग करने का मन है तो आप क्या कर सकते हो? आप एमकॉम के बाद बच्चे क्या कर लेते हैं? बीएड कर लेते हैं। और बीएड के बाद वो स्कूल में पीजीटी लेवल पे, दैट इज 11th 12th के कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। ठीक, एक तो तरीका ये है। वहीं अगर आपको कॉलेज में टीचर एज अ करियर बनाना है तो आप क्या करेंगे? आपने एमकॉम करी, यूजीसी नेट का एग्जाम दिया, आप लेक्चरर लग गए, साथ साथ आपने अपनी पीएचडी स्टार्ट कर ली। तो रेदर देन बीएड की तरफ जाने की बजाय अगर आप स्कूल टीचर में रहना चाहते हो, मतलब अब आपका मन करके नहीं भाई मेरे को कॉलेज टीचर नहीं स्कूल टीचर बनना है, तो आप बीएड करने के बाद आप पीजीटी में स्कूल टीचर्स बन सकते हो। या फिर आपने एमकॉम करी, एमकॉम के बाद यूजीसी नेट क्लियर करा, जैसे जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी आपने कॉलेज लेवल पे अप्लाई करना शुरू कर दिया और साथ साथ अपने पीएचडी में एनरोल कर लिया या पीएचडी कंप्लीट कर ली। ठीक, तो अगर आपको कॉलेज लेवल पे टीचर बनना है तो आपको पहले बीएड नहीं, पहले एमकॉम करनी है। ठीक, अब इधर बच्चे पूछ लेते कि सर पे स्केल क्या होता है जनरली। देखो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर या टीचर बन रहे हो, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो अगर नॉर्मल कॉलेज है तो आपको 50 से 60,000 रुपीज पर मंथ पे करता है। मतलब एक गुड रेपुटेटेड कॉलेज है, अच्छा सा है, प्राइवेट सा है, नॉर्मल सा, एवरेज की बात करूं तो। अगर थोड़ा बेकार होगा तो 35 to 45 आराम से मिलते हैं, और अच्छा होगा तो अराउंड आपकी सैलरी 1,50,000 तक भी जाती है। ठीक, डिपेंड कि आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करते हो उस सैलरी के लिए और क्या रेपुटेशन है उस कॉलेज की। अगर आप टॉप 20 स्कूल्स वगैरह में पढ़ा रहे हो जो कि प्राइवेट्स हैं, तो उधर आपको 1 लाख के अराउंड पैकेजेस मिलते हैं यूजीसी नेट करने के बाद। ठीक है, और अगर आप पीएचडी भी कर लेते हो, साथ साथ एनरोल कर लेते हो या कंप्लीट कर लेते हो, तो पैकेजेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। जहां आपको 45 मिल रहे होंगे वहां आपको 70 या 65 मिल जाएंगे। ठीक, समझ आ गया? हाँ, अगर आप, ये हो गया प्राइवेट कॉलेजेस की। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हो तो वहां आपका पैकेज रहता है अराउंड 1 लाख। जैसे अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अराउंड 1 लाख के आसपास स्टार्टिंग पैकेजेस आपके रहते हैं। ठीक, अब बात आते हैं दूसरी साइड जो कि हमारी है टीचिंग स्कूल के अंदर। पहला वे क्या हो गया? अगर मुझे कॉलेज में प्रोफेसर या कॉलेज में टीचर बनना है तो मुझे एमकॉम करनी पड़ेगी। अगर मुझे सर बीकॉम के बाद मैं बीएड कर लूं, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीकॉम के बाद बीएड कर लेते हैं। अब इधर क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहां पे बीएड करने से होता क्या है, आप स्कूल लेवल पे टीचर बनते हो। अब स्कूल लेवल में मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक हो गया हमारा 10th से नीचे वाली क्लासेस इंक्लूडिंग 10th, और एक हो गया हमारा 11th 12th, बेसिकली टीजीटी और पीजीटी। ठीक, टीजीटी टीचर जो 10th तक को पढ़ाते हैं, 6 to 10th बेसिकली, और पीजीटी 11th 12th। तो अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर रहे हो, ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर रहे हो, तो आप टीजीटी नहीं, पीजीटी नहीं पढ़ा सकते। आप पीजीटी नहीं पढ़ा सकते। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर हम बीकॉम कर लेंगे, बीकॉम के बाद बीएड कर लेंगे, बीएड के बाद हम 11th 12th की कॉमर्स को पढ़ा लेंगे।
बट जनरली आप मैक्सिमम स्कूल्स में पाओगे कि बीकॉम के बाद बीएड करते हैं जो स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के बाद अगर आपकी बीएड है तो आप पीजीटी लेवल पे नहीं पढ़ा सकते। ठीक, तो जो प्राइवेट स्कूल्स आपको ऑफर करते हैं वो करते हैं टीजीटी लेवल की जॉब्स। ठीक, तो अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर रहे हो तो आप क्लासेस ले सकते हो 6 to 10, और फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बेसिकली आपको ऑफर हो जाती है अगर आप प्राइवेट, ध्यान से सुनना, अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हो तो। ठीक, अब इधर सर हम प्राइवेट स्कूल में फिर सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ाएंगे, तो जो भी सब्जेक्ट्स आपने अपने बीएड में चूज करे होंगे, मेजरली जनरल स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स ले ली, मैथ्स ले ली, तो वो सब्जेक्ट्स उसके थ्रू आपको वहां पे स्कूल में ऑफर हो जाते हैं, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो। अब इधर एक कंफ्यूजन और क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट स्कूल्स की। अगर कोई स्टूडेंट टारगेट कर रहा है कि मैं बीकॉम के बाद बीएड कर लेता हूं, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहूंगा, तो इधर एक कंफ्यूजन रहती है, ध्यान से सुन लीजिए। जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स की जब नोटिफिकेशन आती है टीजीटी की, मैं पीजीटी की बात नहीं कर रहा अभी, टीजीटी की, तो उधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लिखे होते हैं। लेट सपोज अगर आपको पीजीटी इन एसएसटी पढ़ाना, टीजीटी इन एसएसटी है, तो उधर आपको लिखा होगा कि आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, टीजीटी इन मैथ्स है कि आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। तो अगर डी ट्रिपल एस भी आ रही है तो उसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी बहुत अलग होती है, एनवीएस की अलग होती है, केवीएस की अलग होती है। तो वो एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लो अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर बनना चाहते हो। मैं स्पेसिफिकली बीकॉम की बात कर रहा हूं। तो अगर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हो पीजीटी लेवल का, तो एक बार के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लो। ठीक, क्योंकि क्या आपने वो सब्जेक्ट्स अपनी ग्रेजुएशन में उन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया था या नहीं किया था, क्या आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा। कहीं ये ना हो कि आपने बीकॉम कर ली, फिर बीएड कर ली, फिर आप अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैं लास्ट वीक गवर्नमेंट उसकी नोटिफिकेशन देख रहा था, तो उधर उन्होंने क्या कर रखा था, इवन एमकॉम मांग रखी थी, अगर लेट्स सपोज कॉमर्स मांगना है तो एमकॉम में भी जो मेजर मांग रखा था वो अकाउंट्स मांग रखा था। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होते हैं, वो आप जरूर चेक कर लेना अगर आप गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हो। प्राइवेट स्कूल से मैंने आपको बताई दी, आपको एसएसटी इकोनॉमिक्स, एसएसटी और मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट ऑफर हो जाते हैं। ठीक, अब सेकंड बात करते हैं, सर ये तो आपने टीजीटी का बता दिया, अगर मेरा पीजीटी का मन है तो जनरली पीजीटी देखा गया है, अगर आप रेपुटेड स्कूल्स में की बात करूंगा और गवर्नमेंट स्कूल की बात करूंगा, तो पीजीटी करने के लिए किसी भी फील्ड में करनी हो तो आपको मास्टर्स करनी जरूरी है। तो याद करो मैंने अभी बताया था कि आपने एमकॉम के बाद बीएड कर ली, बीएड के बाद आप पीजीटी लग गए, राइट। या अगर आपका बीच में मन चेंज हो गया कि हाँ भाई मेरे को स्कूल टीचिंग करनी है, अब अगर आपको पीजीटी करनी है तो अब बीएड के बाद आप अपनी, लेट्स सपोज टीचिंग कर रहे हो ऑलरेडी, टीचिंग के बाद आपने अपनी मास्टर्स कर ली, एमकॉम कर ली, तो आप एलिजिबल हो जाओगे पीजीटी 11th 12th के कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, बेसिकली अकाउंट्स, बीएसटी वगैरह। ठीक, ये चीजें आप कर सकते हो। अगर इधर पे पैकेज की बात करूं तो अगर प्राइवेट स्कूल्स में हो, अगर आपको सेकंड या थर्ड क्लास ऑफर हो रही है तो 35 to 40,000 मिल जाते हैं। अगर नॉर्मल स्कूल है तो दिल्ली के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें, तो 35 to 45,000 में मिल जाते हैं। अच्छे स्कूल हैं टीजीटी वगैरह में। अच्छा हाँ, अगर आपको छोटी क्लासेस और ऑफर होती हैं तो मैंने ये भी देखा है 25-30,000 ही देते हैं। ठीक, और अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो उसमें तो कोई वही नहीं है कि 85,000 तक जाती है। पीजीटी की बात करूं, पीजीटी में अगर आप पीजीटी लग रहे हो प्राइवेट स्कूल्स में, तो डिपेंड करता है कि स्कूल का लेवल कौन सा है, स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है, वो टोटली डिपेंड करेगा। कि कईयों मैंने अपने फ्रेंड्स देखे हैं जिनकी 40,000 भी है और कई ऐसे भी देखे हैं जिनके 80,000 भी है सेम पीजीटी के लिए। ठीक, बट गवर्नमेंट का अलग है, वो आपको हायर स्केल मिलेगा। ठीक, ये समझ आ गया। अच्छा, जनरली एडवांटेज क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बीएड तो कर लेते हैं, बीएड के साथ साथ ओपन से वो मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो वो डायरेक्टली पीजीटी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो उन्होंने वेट नहीं करा कि पहले बीएड कंप्लीट हो फिर मास्टर्स करी, बीएड के साथ साथ ही थोड़ा टाइम बाद में वो अपनी मास्टर्स में एनरोल कर लेते हैं ओपन से, तो वो बीएड भी हो गई और उनकी मास्टर्स भी हो गई। ठीक, समझ आ गया। तो अब सर क्वेश्चन तो वही है कि सर हमें बीएड करनी चाहिए या एमकॉम करनी चाहिए। तो एक इसका सिंपल सारा रीजन है, मतलब सॉल्यूशन है, यू हैव टू थिंक कि आपको क्या कॉलेज लेवल पे टीचिंग करनी है या आपको स्कूल लेवल पे टीचिंग करनी है। ठीक, पहले अपने माइंड में तो क्लैरिटी लाओ। ठीक,
अगर आप कॉलेज लेवल पे टीचिंग करोगे तो एमकॉम के बाद यूजीसी नेट, आप कॉलेज के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। बीएड करोगे, बीएड के बाद एक सीटेट का एग्जाम होता है, बेसिकली ये भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो क्लियर करोगे, आप स्कूल के लिए क्लियर हो जाओगे। अब जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं, इवन बहुत स्टूडेंट करते हैं, वो रेंडमली काम करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि बीकॉम के बाद बीएड कर लेते हैं, फिर उनको पता चलता है कि यार गवर्नमेंट स्कूल में तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन सारे चीजों का ध्यान रखना है। अभी आपने बीकॉम क्लियर करी है, या बीएड कर रहे हो, या एमकॉम कर रहे हो। जैसे मैं अभी बता रहा था कि एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख रहा था मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की, उसमें पीजीटी लेवल पे, तो उसमें क्या था कि अगर आपने एमकॉम में मेजर अकाउंट्स पढ़ी हुई है तब भी आप एलिजिबल हो। तो जिस भी चीज को, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, उसकी क्वालिफिकेशंस पहले से ही इक्विप कर सकते हो, ठीक है, वो लेके चलो, माइंड में लेके चलो। कहीं ये ना हो कि आप 4 साल बाद बीएड करने के बाद सोच रहे हो अच्छा यार अब तो मेरा कॉलेज में पढ़ाने का मन है, फिर आप एमकॉम कर रहे हो, फिर नेट दे रहे हो। ठीक, आप भी आराम से बैठो, पहले डिसाइड करो कि यू हैव टू गो फॉर स्कूल टीचिंग, यू हैव टू गो फॉर कॉलेज टीचिंग। अगर कॉलेज टीचिंग करनी है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट करनी है तो क्या क्या क्राइटेरियाज मेरे को फॉलो करने हैं। इधर भी अगर मेरे को स्कूल टीचिंग में जाना है तो मेरे को क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं ऑलरेडी जो अभी चल रहे हैं एग्जाम्स में, अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, क्या मैं उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। इन चीजों को माइंड में लो और फिर एक बेटर डिसीजन लो। ठीक, समझ आ गया। दोनों के अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। इसका अलग है कि आपको अब इसके बाद अगर ग्रोथ करनी है तो पीएचडी करनी पड़ेगी। अब जैसे कईयों का मन होता है कि हाँ भाई रिसर्च में जाना ही जाना है, तो आप अच्छी ग्रोथ वहां पे जा सकते हो कि आपने एमकॉम करी फिर पीजीटी कर पीएचडी कर ली। किसी को नहीं है भाई मेरे को स्कूल लेवल पे ही पढ़ाना है, स्कूल के टॉपिक्स पढ़ाने में ही, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में मजा आता है, तो आप बीएड करके उसके उस लेवल पे जा सकते हो। ठीक, समझ आ गया। So that's all for a day. Bye bye. Take care. All the best.